प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो उसी कंसेप्ट के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको अगर हम कर लेंगे तो मेरे ख्याल से सारा कंसेप्ट जो मोमेंटम का है और रेडिएशन प्रेशर का है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा तो बिल्कुल इसको करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल, रियली दे आर वेरी सिंपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइट with an energy flux of 25 into 10 to the power 5 watt per meter square falls on a perfectly reflecting surface at normal incidence. If the surface area is 15 centimeter square, what will be the average force exerted on the surface? यानी हमें क्या निकालना है? एवरेज फोर्स एक्सर्टेड निकालना है। हम लोगों ने देखा था जो मोमेंटम था, जो P के लिए भी फार्मूला देखा था हमने, P is equal to U upon C if the wave is absorbed by the surface, totally absorbed by the surface। और एक होता है P is equal to 2U by C if the wave is totally reflected by the surface। ठीक है बेटा, जब सरफेस पे इंसिडेंट हमने पढ़ा, जब इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ रहा था उसमें बताया गया था कि एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी जैसे सपोज करिए कोई एक एरिया ऐसे है, कोई एरिया ऐसे है, एरिया है, चलिए ठीक, कोई ऐसे मान लेता है, ऐसे कोई एरिया है, ऐसे इस तरह कोई एरिया है, इस पर नॉर्मल इंसिडेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे पड़ रहा है, परपेंडिकुलर इसका रेडिएशन ऐसे ही पड़ रहा है, इसका रेडिएशन पड़ रहा है। उसी तरह का कुछ केस है, लेकिन इसमें कह दिया है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जो हमारा सरफेस है ये क्या है? टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसको क्या कर दे रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जैसे कोई सरफेस है, इस पर ऐसे वेव आई, नॉर्मल आई, इसको फिर उसने क्या किया? ऐसे ही उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसे ही उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो इस केस में हमको जो मोमेंटम का जो फार्मूला लगाना होता है वो लगाना होता है 2U upon C, ये होता है। तो ठीक है, चलिए आज उसको करते हैं। एक्सर्टेड फोर्स लगाना है, तो हमें एक्सर्टेड फोर्स लगाने के लिए हम क्या कर लेंगे? पहले मोमेंटम निकाल लेंगे, क्योंकि मोमेंटम से हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब निकालते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी जो क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, तो फिर कम में ओके। देखिए, कोई सरफेस है, सरफेस कोई ऐसे ही है, इस तरह से कोई सरफेस है, ये सरफेस हमारा, मान लीजिए सरफेस है ये, इस पे कोई नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और ये क्या हो रही है? टोटली वेव रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो इस केस में जो मोमेंटम होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2U upon C होता है। ठीक है, तो अब चलिए हमें यही फार्मूला लगाना है, लेकिन इसमें हमको दिया हुआ है इंटेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये मोमेंटम है, तो हमें पहले प्रेशर निकालेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द प्रेशर, फर्स्ट वी विल फाइंड द प्रेशर, प्रेशर P। हमने प्रेशर P को किससे रिप्रेजेंट किया है? प्रेशर P को हमने रिप्रेजेंट किया है किसी P से किया है। तो ठीक है, P रहने दीजिए, P हमारा प्रेशर है। तो इंटेंसिटी के टर्म में इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 2I upon C फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा हो गया है प्रेशर। जब प्रेशर पता हो जाएगा, पता कर लेंगे, तो उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमारा निकल आएगा? फोर्स, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ठीक है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है, देखिए 25 इंटू 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर, ये जो है इंटेंसिटी दी हुई है, ये दिया हुआ है विद एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स का मतलब हुआ है यहाँ पर इंटेंसिटी, यानी हमें I इज गिवन एज 25 इंटू 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको निकालिए। हमें सारी चीज़ आपको पता है, C की वैल्यू हम जानते ही हैं, C की वैल्यू होती है तो ये हो जाएगी
2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू जानते हैं लाइट है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या रेडिएशन प्रेशर, ये हमारा है रेडिएशन प्रेशर। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा इसकी प्रेशर की जो वैल्यू देखिए, इसको सिंप्लीफाई के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 2π/2I/c है। ये तो हमारा हो गया रेडिएशन प्रेशर है। अच्छा, अब हमें जो फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर तो हमारा ये दिया हुआ है, प्रेशर ये हमारा दिया हुआ है, रेडिएशन प्रेशर है। और एरिया जो हमें दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारा प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारा आया है 2 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू एरिया जो एरिया है 15 इंटू 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 है। तो ठीक है, इससे हम निकाल सकता है हमारा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं देगा शायद ये, इसलिए इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखिए बेटा, यानी जो फोर्स है, ये एवरेज फोर्स क्या पूछा है, पॉइंट है एवरेज फोर्स, इसलिए एवरेज फोर्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमारा कितना है 2 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 15 सेंटी, यानी 15 इंटू 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4। तो ठीक है, इसको सब कैंसिल कर दीजिए। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 इंटू 5 25 इंटू ये हो जाएगा 50 इंटू ये इसको कर लीजिए, इसको 3 से कैंसिल करते हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, 10 टू द पावर -8, यानी इसकी वैल्यू 15 टू 25 यानी 250 इंटू 10 टू द पावर -8। ये एवरेज फोर्स है, तो एवरेज फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ऐसा ही न्यूटन हो जाएगी, न्यूटन, यानी इसकी हो जाएगी 2.50 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा जो एवरेज प्रेशर, हमारा जो एवरेज फोर्स आया है 2.50 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, ये हमारा आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया है 250 सॉरी, इसमें आंसर तो फिर से निकालते हैं, इसको हम लिखते हैं। ये जैसे ये हो गया है 250 इंटू 10 टू पावर -8, तो इसको 2.5 10 टू पावर -6 हो जाएगा न्यूटन। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। एवरेज फोर्स जो लगा है, इसकी लाइट भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं कि लाइट कोई अलग से क्वेश्चन है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही क्वेश्चन है। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। An electromagnetic wave with an average flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface। इसमें देखिए बेटा, हमने जो फार्मूला यूज किया था रेडिएशन प्रेशर का क्या था, 2I/r
सी यूज किया था, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता यानी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लिया होता, उसके लिए हम फार्मूला से लिखते क्या, P इज इक्वल टू आई अपॉन सी लिखते। लेकिन चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस था तो इसलिए हमने इस फार्मूले का यूज किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबको दिया हुआ है। या जो एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स में से नहीं कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। फ्लक्स मीन्स जो होता है कलेक्शन ऑफ द लाइन इन ए पर्टिकुलर एरिया कन्फाइंड। तो ये जो एनर्जी फ्लक्स है इसका मतलब वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इंटेंसिटी दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ हमको आई जो दिया हुआ है ये होता है, ये हमारी है इंटेंसिटी, क्योंकि एवरेज प्रेशर जो होता है इंटेंसिटी के टर्म में लिखा जाता है, और इंटेंसिटी जानते हैं क्या होती है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन और भी सिंपल है, इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन जो है, an electromagnetic wave with an average flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface. Surface is non-reflective। देखिए सरफेस जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन है सरफेस थोड़ा सोचने दीजिए इसको थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 2, the question 2 दिया है, electromagnetic wave with an average flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface। जो हमारा सरफेस है, surface is non-reflecting, इस मतलब कि टोटली क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्सॉर्ब कर ले रहा है। जैसे कोई है, ऐसे ही सरफेस है, ऐसे ही रेडिएशन आ रहा है, ऐसे ही रेडिएशन आ रहा है, इसको एब्सॉर्ब कर ले रहा है। इसका एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया हाउ मच एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको हम लिख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको अब देखते हैं। एवरेज फ्लक्स, इसमें भी हमें क्या दी हुई है, इंटेंसिटी, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी होती है बेटा इंटेंसिटी होती है। यहाँ पर वाट पर सेंटीमीटर है, यह इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। और यानी ये जो हमें दी हुई है I इज इक्वल टू, ये हमारी है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम मीटर में करेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब हम कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, ये हमें दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो और ये बताना है, फाइंड द एनर्जी रिसीव्ड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। जो टाइम स्पैन है यानी डेल्टा टी है, डेल्टा टी यानी टाइम स्पैन, टाइम स्पैन इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट। इसको सेकंड में कर लीजिए तो हो जाएगा 1 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि SI यूनिट में टाइम की यूनिट सेकंड में लिखनी पड़ती है, 60 सेकेंड्स हो गया है। तो ठीक है, हमें इंटेंसिटी दी हुई है। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी वी नो दैट इंसिडेंस यानी इंटेंसिटी इज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। जैसे यही था, हमने जब देखा था, एक हमने इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम किया था, ऐसे ही ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही थी, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही थी, तो इसकी जो टोटल एनर्जी U थी, ये क्या थी, टोटल एनर्जी हमारी U थी। तो इंटेंसिटी को हमने क्या डिफाइन किया था, I इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई टाइम, डेल्टा टी है।
तो अब हमें इसमें क्या पूछा है, एनर्जी, फाइंड द एनर्जी, यानी अब हमको एनर्जी बतानी है, यानी एनर्जी बतानी है U इज इक्वल टू I इंटू A इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टाइम स्पेंड, डेल्टा टी इज द टाइम स्पेंड, और हमें I दिया हुआ है, I की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 वाट, 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी अब देखिए एनर्जी यानी जो U हो गई है, U इज इक्वल टू I A डेल्टा टी, डेल्टा टाइम, जहां पे I इंटेंसिटी है, पूरी रिफ्लेक्टिंग है, सॉरी नॉन रिफ्लेक्ट, फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग यानी एब्जॉर्ब कर ले, यानी हमें I को हम I इंटू ए इंटू डेल्टा टी, I की वैल्यू दी हुई है, कितनी है ये 20 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू 10 पावर 4 वाट पर सेंटीमीटर, या 20 टू 10 पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमने मीटर स्क्वायर में किया, ध्यान दें इसको वैल्यू, ये जो सेंटीमीटर में थी तो हमें इसको नहीं लिया, हमने इसको लिया है। अब एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज 20 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो मीटर में हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, 60 सेकेंड हो गया है। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एरिया इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिए तो 20 टू, यानी ये 400 इंटू 60 इज इक्वल टू 24 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 इंटू 6 24 और 100 इंटू 10 10 पावर 3 हो गया, ये हो गया एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होगी, ये जूल में होगी बेटा, ये होगी इसमें जूल में होगी, यानी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी उसमें ये 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल हो जाएगी। इट विल बी योर आंसर, यानी जो भी एनर्जी जा रही नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस, जो नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस में वो जा रही 24 इंटू द पावर 3 जूल जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी बेटा नीट में आया है, नीट में आया करीब मेरा 2020 में या कब आया है, उसी का क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था यही था, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा बल्कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, इसका जो आंसर है 24 इंटू द पावर 3 जूल है। ठीक है, इसको देखिए और इसको नोट करिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से देखिए, ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए ठीक, देखिए बच्चों, लाइट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का है, तो इसको जरा सा देखिए कैसे करना है। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें भी सरफेस जो हमारा क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो सरफेस हमारा है क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, यानी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस एब्जॉर्ब कर ले रहा है। चलिए ठीक, इसमें दिया सरफेस हमारा क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो कोई बात नहीं, नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो और अच्छा है, हमारे लिए आसान हो गया है। तो इसमें क्या करना है, नॉट सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कोई सरफेस है, यानी जैसे कोई सरफेस, जैसे ये कोई यही कोई सरफेस, जैसे हमने सिलिंड्रिकल सरफेस माना था, ये सिलिंड्रिकल सरफेस अगर माना था हमने, तो जैसे ये सरफेस था, तो इस पे हमारा नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था, ये यानी ये वेव जो आ रही है परपेंडिकुलर बिल्कुल आ रही है, सरफेस का जो ये एरिया पे क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। तो इसमें दिया हुआ है इंसिडेंस द सरफेस एरिया, इफ द सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस का जो एरिया है ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये दिया है, एरिया दिया हुआ है। अच्छा, टाइम स्पेन भी दिया हुआ है, टाइम स्पेन इज इक्वल टू टी, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू
30 मिनट इज इक्वल टू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 1800 सेकेंड है, 1088 सेकेंड है। अच्छा, तो अब क्या करना हमको ये बताना है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स exerted by the wave, by the electromagnetic wave, by the electromagnetic wave। फोर्स पता करना है, जो फोर्स पता करना है तो पहले हम क्या पता करेंगे, रेडिएशन प्रेशर पता करेंगे, रेडिएशन प्रेशर पता करेंगे, या फिर रेडिएशन प्रेशर पता करें, या फिर मोमेंटम पता कर लें। मोमेंटम से क्या करेंगे, तो उसको हम एरिया से जो है मोमेंटम पता कर लेते हैं। तो मोमेंटम पता करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, जैसे होता है मोमेंटम इज इक्वल टू, हम जानते हैं मोमेंटम P इज इक्वल टू U अपान C होता है, U अपान C होता है। तो पहले हम, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ द वेव, ये है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द वेव। और U क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी of the portion of the wave, of the portion of the wave, of the portion of the wave। अच्छा चलिए ठीक है, हमें इसमें भी इंटेंसिटी दी हुई है, इसमें भी क्या दी हुई है, हमें इंटेंसिटी दी हुई है। तो इंटेंसिटी को हम जानते थे कि इंटेंसिटी वाज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही था ना। जो इंटेंसिटी हमारी थी, जो आई थी हमारी, आई इज इक्वल टू एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये है। तो इससे हम पहले एनर्जी निकाल देते हैं, तभी तुम्हारा मोमेंटम निकलेगा ना, तभी एनर्जी हमने निकाला इसको। तो एनर्जी जब निकालेंगे, यानी एनर्जी इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू डेल्टा टी, सारी वैल्यू दी हुई है। आई दिया हुआ है, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 वाट 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा, इसमें एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में भी है और इंटेंसिटी भी है, यानी हमारा जो आई है, आई जो दिया हुआ है, जो आई दिया हुआ है ये 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया है तो ये हमारा है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, तो कोई बात नहीं, इस दोनों को, आई को और ए को दोनों को सेम रखे, दोनों कट ही जाएगा, ठीक है। या तो चाहे वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो जब इसको इंटेंसिटी को करेंगे, जब मीटर सेंटीमीटर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी कितना, 18 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया कितना है, एरिया इज 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू टाइम इज 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड हो जाएगा, 1800 सेकेंड है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी ये करीब आएगी, देखिए ये तो हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किए 18 को 20 से, 20 को फिर 1800 से, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया था, आंसर इज 6.48 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, ये हमारा आंसर था। सॉरी, ये हमारा क्या था, एनर्जी थी, यू की वैल्यू थी, ये हमारी किसकी थी, ये एनर्जी की वैल्यू थी 6.48 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल थी, ठीक है। अब जो जूल निकल गया तो इसमें हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसमें मोमेंटम निकालते हैं, इसके उसके बाद ही फोर्स निकाल पाएंगे, फाइंड द एवरेज फोर्स। तो ठीक है, पहले मोमेंटम निकाल, जो हमें निकल गया इसको इतना पहले नोट कीजिए, हम तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है,
इसको इतना हो गया है, हम इसका इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा निकल गया क्या, एनर्जी निकल गई है, टोटल एनर्जी निकल गई है। तो अब हम निकालेंगे रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, एनर्जी, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू U अपॉन C, वेर U इज दी एनर्जी, जो अभी हमने पता किया है। तो इसकी जो वैल्यू आई है देखिए, U की जो वैल्यू आई है देखिए, ये है 6.48 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब प्रेशर निकाला आपने, रेडिएशन प्रेशर, ये आया, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, तो इसको देखिए 3 से तो कट जाएगा, 3 टू द 6 और ये 3 1 और ये 3 1 3 दूनी 6 3 कम 3 6 28 2.16 इंटू यानी 2.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 3, ये हो गया क्या, रेडिएशन प्रेशर। यानी रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, रेडिएशन प्रेशर की जो निकाला आपने रेडिएशन प्रेशर, ये आती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। इट इज नॉट रेडिएशन प्रेशर, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू U अपॉन C। इतना आ गया है न्यूटन की जो ये आया है, न्यूटन आया है ये 2.1, ये है क्या, मोमेंटम है। रेडिएशन निकालें तो उसके लिए आई इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, उससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, मोमेंटम पहले निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम ने निकाल लिया है U अपॉन C। तो इसकी जो वैल्यू है 2.16 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्या होती है मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, ये मोमेंटम है। अब जो हमें निकालना है फोर्स, एवरेज फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी हमें निकालना है एवरेज फोर्स F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू dP बाई dt है। तो ठीक है, dP बाई dt हमने मोमेंटम निकाला है, तो dP बाई dt हो जाएगा ये P अपॉन T हो जाएगा। तो P हमारा कितना है, P है 2.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन ये कितना है, T की जो वैल्यू है 1800 है। कितना है T की वैल्यू, 1800 सेकेंड है। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 216 को 18 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी, तो इसको पहले ऐसा कीजिए, इसको मैं नीचे वाला मिटा देगा, इसको नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, यानी 2 इसको कर दीजिए 216 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, इसे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दिया। तो 216 हो गया है, इंटू 10 टू पावर 3 जो था ये हो गया 10 टू पावर माइनस 5, और ये जो नीचे बचा हुआ है 1800, यानी इसको फिर ऐसा कीजिए, यानी 216 अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7 आ गया है। तो ठीक है, इसको अब जो है डिवाइड कर लीजिए, इसको 216 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 फोर्स है, तो इसकी वैल्यू आएगी न्यूटन।
इसकी वैल्यू आएगी हमारी फोर्स की कितनी आएगी, न्यूटन में आएगी। या इसको अगर ऐसा करना चाहते तो ये हो जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये हमारा हो गया है आंसर हो गया बेटा। हमने देखिए बेटा इसमें हमने मोमेंटम लेकर के किया है, इसमें हमने क्या किया है, इसको मोमेंटम लेकर के किया है। लेकिन आप जो है एक प्रेशर लेकर के भी निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल लेंगे। जैसे प्रेशर जब निकाला था इंटेंसिटी हमको दी हुई है, ऑलरेडी हमें इंटेंसिटी जो है इतनी इंटेंसिटी दी हुई है, तो जब ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिव है तो I/C इसको कर लीजिए। ये मैंने क्या निकाला आएगा हमारा रेडिएशन प्रेशर निकाला है, और प्रेशर जो आएगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, यू विल गेट द फोर्स। दोनों से आंसर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जैसे इसको हमने निकाला, अगर इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, यही इसका आंसर है। लेकिन इसका जो है जब ऐसे पहले मैं उससे सॉल्व कर रहा था, मोमेंटम से सॉरी रेडिएशन प्रेशर से सॉल्व कर रहा था, तो जो P होता है I/C होता है। देखिए I हमें दिया हुआ है, I की जो वैल्यू दी हुई है हमें 18 वाट, यानी 18 वाट पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू रख दी है, और C की वैल्यू रख दी है। और अगर फोर्स भी निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या, P इंटू एरिया भी दिया हुआ। इससे भी आंसर हमारा कितना आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6। किससे से भी निकालिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए ठीक है, आज इतना रह लीजिए। तीनों मेडिकल थे, तीनों बहुत ही आसान थे, इसको अगर पढ़ लिए होंगे तो मेरे ख्याल से आपका जो है प्रेशर और मोमेंटम का जो होता है, फोर्स जो निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये कन्फर्म हो गया आपका, जो है पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए रह लीजिए, धन्यवाद।